एक घने जंगल के बीच में पूर्णिमा की रोशनी में एक झील। चांद की किरणें झील के पानी पर पड़ी और खूब चमकने लगी। झील की रखवाली एक विशाल गाय भोत कर रही थी। कुछ क्षणों के बाद झील धीरे धीरे गायब हो गई। और साथ ही भूत भी। ये विघ्न पहाड़ों के जंगल में एक छोटा सा गांव तपोवन है। यहां के लोग ना तो जी सकते हैं और ना ही मर सकते हैं। कुछ ग्रामीण सड़कों पर जीवित शिला की तरह खड़े हैं। उनके सिर पीछे मुड़े हुए हैं। वे सब जीवित हैं, लेकिन ना तो वो हिल सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं। कब क्या होगा, किसका सर कब पीछे मुड़ जाएगा, इस बात से लोग डर रहे थे। जबकि ऐसा था, सिर पीछे मुड़कर वहीं पर रह रहे लोगों के परिवार वाले उन्हें भोजन खिलाकर जीवित रखते थे। एक दिन ग्राम प्रधान मिथुन ने सबको बुलाकर, ऐसा क्या हो रहा है हमें जानना होगा। सोहन, तुम आज रात को बाहर जाकर देखना, नजर रखना कि यह किसका काम है। ठीक है साहब। उस रात सोहन घर से निकलकर गली गली घूम रहा था। पूरे गांव में सन्नाटा था। सोहन के ऐसे चलते हुए गांव के बीचों बीच आने पर जोरों की हवा, कहीं सियारों की आवाजें। अचानक सोहन ने चलना बंद कर दिया और अपनी आंखें बड़ी करके देखते रह गया। सोहन के सामने भूत थी। सुबह हो रही थी। मिथुन के साथ सारे गांव वाले सोहन की तलाश में लगे थे। तभी गांव के बीचों बीच सोहन को देखकर, सोहन, सोहन, बताओ क्या हुआ, इसका कारण कौन है, बोलो बोलो सोहन। मिथुन के लाख सोहन से पूछने पर, हिलाने पर सोहन को कुछ भी होश नहीं था। साहब, हम सब जानते हैं, इस तरह जिसके साथ भी होता है वो उस जगह से हिल बोल नहीं सकता। हमारे साथ ही ऐसा क्यों? इससे अच्छा तो मार डालती। हर रोज नरक का अनुभव कर रहे हैं। मिथुन वहीं दुखी होकर बैठ गए। सोहन, मेरी वजह से ऐसा हो गया है, इसका कारण मैं ही हूं। ऐसा कहते ही कुछ सुना। तुरंत उठकर सोहन के पास जाकर, सोहन के मुंह की तरफ जाकर सोहन का चेहरा देखने लगे। सब लोग शांत रहिए। सोहन, ध्यान से सुनो। तुम हिल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, पर जो मैं कह रहा हूं सुन सकते हो, समझ सकते हो। सोहन, सोचो, किसी तरह मुझे जवाब देने की कोशिश करो। सोहन, ये काम मनुष्य का है या तांत्रिक का? लेकिन सोहन के चेहरे में कोई बदलाव नहीं आया। सोहन, तो इसका कारण भूत है। सबने देखा कि सोहन के चेहरे पर पसीना आने लगा। उसका चेहरा और उसकी आंखें लाल हो गई। मिथुन सहित सभी ग्रामीण सोहन को देखकर डर के मारे पीछे हट गए। भूत, भूत, भूत साहब, भूत है और डर लग रहा है। इसका मतलब सभी का यही हाल होगा। डरो मत, सोहन के बताए अनुसार ये भूत ही है, लेकिन उस भूत ने अभी तक किसी को नहीं मारा। वो भी सभी के साथ हमारे गांव के बीचों बीच ही ऐसा हो रहा है। कुछ तो रहस्य है। इसके बाद उन्होंने बलदेव जी को बुलाया। बोलिए मिथुन जी। बलदेव जी, आप हमारे बुजुर्ग हैं।
सोहन की वजह से हमें पता चला कि यह भूत का काम है। बलदेव जी, क्या हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है? है, वेगनीय पर्वतों में श्रीगिणी आश्रम है। वहाँ महान तपस्वी श्रीगिणी महामुनि लगभग 300 वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। ऐसा मैंने बचपन में अपने परदादा से सुना। उस महान ऋषि से मिल सके तो हमें समाधान मिल जाएगा। क्या श्रीगिणी महामुनि, श्रीगिणी आश्रम, उन घने खतरनाक विघ्न पहाड़ों में, उन पहाड़ों में जाने का कोई रास्ता है? अगर है भी तो कैसे जा सकते हैं? यहाँ से 30 मील पूर्व की ओर जाने पर प्रचंड नदी दिखाई देगी। उस नदी से आगे जाने पर अगारी नामक एक गुफा मिलेगा। उन गुफाओं में आकाशवीर रहता है। वो अमर है। आकाशवीर हमें रास्ता दिखाएगा। कोशिश करो, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। सावधान। हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मैं अभी प्रस्थान करता हूँ। मेरे वापस आने तक कोई भी रात के समय घर से बाहर मत निकलना। मिथुन प्रस्थान करते हैं। इस तरह मिथुन उन घने जंगलों से खतरनाक जहरीले सांपों और बाघों से बचकर प्रचंड नदी के पास पहुंचता है। प्रचंड नील नदी उग्र रूप से बह रही थी, अत्यंत भयंकर और तेज बह रही थी। मिथुन पास के बड़े पेड़ की शाखा को खींच कर लाता है और उसके साथ नदी में उतरता है। उस तेज प्रभाव में नदी की शाखा के साथ दूसरे किनारे पर पहुंचते ही वहीं पर पड़ा पत्थर से सिर टकराकर बेहोश होकर गिर पड़ता है। थोड़ी देर बाद बारिश हुई। मिथुन के चेहरे पर बारिश की बूंदें गिरी और वो होश में आकर उठकर देखा तो बारिश और तेज हो रही थी। लेकिन उतनी तेज बारिश में भी दूर दिख रही गुफा के ऊपर बारिश नहीं हो रही थी। ये देखकर मिथुन ने सोचा कि यही आगरी पहाड़ी गुफा है और उस गुफा में प्रवेश कर गया और वहां एक व्यक्ति बड़े फन फैलाए हुए सांप के सिर पर बैठकर तपस्या कर रहा था। आकाशवीर ने अपनी आंखें खोली। आओ मिथुन, तुम्हें श्रीगिणी महामुनि के दर्शन प्राप्त होंगे। ये सर्प महारुद्र सर्प है। यही सर्प तुम्हें रास्ता दिखाएगा। मिथुन ने आकाशवीर को प्रणाम किया और फन खुले सर्प पर बैठते ही वह सर्प आकाश में उड़ने लगा। इस तरह वह सर्प आकाश में उड़ते हुए श्रीगिणी आश्रम के पास उतरा। जैसे ही मिथुन सर्प के नीचे उतरा, वह गायब हो गई। मिथुन अपने आसपास आश्चर्य से देखते हुए आगे बढ़ रहा था। सामने एक महावृक्ष, उस वृक्ष के नीचे तेजो स्वरूप में एक ऋषि थे। उस ऋषि के चारों ओर प्रकाश की तेज किरणें प्रसारित हो रही थी। मिथुन, कल ही पूर्णिमा है। पूर्णिमा के दिन कुछ ही पर भूमि पर दिखने वाली उस मायावी झील का पानी आपकी और हमारी तपोवन की समस्या का समाधान है। मिथुन, झील की रक्षा करने वाली यक्षिणी के रूप में वह एक भूत है। उसके प्राण उसकी बाईं जांघ में है। जाओ, यह दैवीय कार्य है, इसलिए कई जन्मों के बाद आप फिर से आए हैं। यहाँ कोई साधारण आदमी नहीं आ सकता है। जाओ, जाकर उस भूत का काम तमाम करो, उसे मेरे श्राप से मुक्त करो। जाओ, शुभम। कई 100 साल पहले कई ऋषि तपोवन में तपस्या करते थे। उन सबके गुरु श्रीगिणी महामुनि थे। एक दिन एक यक्षिणी आकाश में विचरते हुए तपोवन में उतरकर ओह,
तेजस है, कितनी सुंदरता, क्या तपो शक्ति है। वो यक्षिणी काम मोह से श्रीगणी महामुनि के पास आई और धीरे से उनके कान में, स्वामी, ओ स्वामी, स्वामी, ओ स्वामी। क्या तुम मेरी तपस्या भंग करोगी? तुम्हारा सिर पीछे मुड़कर भूत बनकर भविष्य में इस स्थान पर आने वाले सभी लोगों का सिर पीछे मोड़कर अपने जैसा बना लो और भूत बनकर विचरते रहो। मैंने गलती की है स्वामी, मुझे क्षमा करें, मुझे श्राप विमोचन का उपाय बताएं स्वामी। मेरा एक शिष्य यहाँ पर एक साधारण इंसान के रूप में जन्म लेकर तुम्हारे हिंसा कार्यों से प्रताड़ित लोगों को बचाने के लिए मेरे पास आएगा, तभी तुम्हारा श्राप विमोचन होगा। महान ऋषि मिथुन द्वारा की गई पूर्णिमा के क्षण आते ही चांद की चांदनी जादुई झील पर पड़ते ही झील बहुत तेजस्वी रूप से चमकती है। झील की रखवाली करने वाली यक्षिणी चिल्लाते हुए मिथुन पर झपटती है। श्रीगणी महामुनि द्वारा भेजी गई दिव्य शक्ति मिथुन में प्रवेश करते ही वे पूर्व जन्म की तरह एक महान ऋषि बन गए। उन्होंने अपने हाथ के कमंडल को तलवार में बदल लिया और यक्षिणी की बाई जांघ में वार करते ही यक्षिणी गायब हो गई। मिथुन महर्षि ने एक पात्र में उस मायावी झील के पानी को भरते ही वह मायावी झील गायब हो गई। मिथुन महर्षि ने अपनी आंखें बंद की और मंत्र पढ़ते ही क्रिम फ्रम ब्रम फट, क्रिम फ्रम ब्रम फट। गांव में कदम रखते ही महर्षि साधारण मनुष्य में बदल गए। सभी ग्रामीणों से डरने की जरूरत नहीं, कोई भी घर से बाहर नहीं निकलना। भूत मिथुन के सामने प्रत्यक्ष होकर मिथुन का सिर पकड़ते ही मिथुन उस जादुई झील का पानी भूत के ऊपर छिड़क देता है। भूत यक्षिणी में बदलकर मिथुन को प्रणाम कर गायब हो गई। मिथुन शीला रूप में बदले लोगों के ऊपर मायावी झील का पानी छिड़कते ही सभी साधारण रूप में आ जाते हैं। उस दिन से तपोवन में सब कुछ आनंदमय था।